अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और सूजी हुई आँखों से पता चल रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि मेरी वाक़ई नींद पूरी नहीं हुई। रात को कमरा इतना गर्म था कि मेरी बार-बार आँख खुल रही थी और अभी बाहर के मनाज़िर कुछ ऐसे हैं। बाहर बिल्कुल डार्क धुंध हो चुकी है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ज़ीरो विज़िबिलिटी। बस ये इतना होटल का हाफ एरिया दिख रहा है, बाकी उससे ऐसा लग रहा है कि आसमान है और हम किसी बहुत बुलंद मुकाम पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये शहर है और नीचे सारा रोड-वोड सब कुछ था, जो कि सब गायब हो चुका है। तो सर्दी के मनाज़िर कुछ ऐसे हैं। आज हम जाएँगे केबल कार करने और सिटी विज़िट करने। तो जैसे-जैसे जहाँ-जहाँ जाते रहेंगे, वैसे-वैसे अपडेट करते रहेंगे। अभी तो हम नाश्ता करने जा रहे हैं। अभी हम सही से रेडी भी नहीं हुए, बस उठ के मुँह हाथ धोया है और बस जाने की कर रहे हैं। तो चलते हैं। ये हमारा फ्लोर है, जहाँ पर ब्रेकफास्ट होगा। अंदर से बर्तनों की आवाज़ें आ रही हैं और भूख भी लग रही है, क्योंकि कल शाम का ही खाना खाया हुआ है और 7 बजे आई थिंक। हम ये करते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, फिर घूमते फिरते हैं, फिर शाम में खाना खाते हैं, फिर आके सो जाते हैं। तो ऐसा है। ऐसे सिनेमन डाल देते हैं। मुझे वैसे भी सिनेमन का फ्लेवर बहुत पसंद है और सिनेमन के जो सिनेमन रोल्स आते हैं वो बहुत शौक से खाते हैं। तो आई थिंक बहुत सारा स्वीट हो चुका है। दैट विल बी इनफ, क्योंकि जैन इतना स्वीट लवर है नहीं। जैन अभी तक नहीं आया। मेरी ब्रेड उसके प्लेट पे है, मेरा ऑमलेट ठंडा हो रहा है। चले कुछ और ट्राई कर लेती हूँ। अब तक टी बैग्स देन ले आया होगा, तो चाय हम अपनी बनाएंगे, लोकल पाकिस्तानी चाय, दूध वाली, और ब्लैक टी जो हमारी होती है। यहाँ जो ब्लैक टी मिलेगी वो बगैर दूध वाली कैबे वाली होगी, वो कभी कभी अच्छी लगती है। कल वहाँ पर वाटरफॉल जब गए थे तो वहाँ मैंने पी थी, अच्छी थी, मगर मैं हर वक्त नहीं पी सकती। मुझे एक टाइम तो अपनी लोकल चाय चाहिए। मैं इतनी ज़्यादा टी लवर नहीं हूँ, मैं दिन में 1 कप मेरे लिए इनफ होता है, बट एक तो ज़रूरी है। आज मुझे अपनी आंखें भी इतनी स्वेल लग रही हैं, पता नहीं कैसे मेरा फेस आ रहा होगा, बट इट्स ओके। जब आप ट्रैवल करते हैं, थकते हैं, तो ये तो होता है। रूम अच्छा है, कंफर्टेबल है, लेकिन जगह चेंज होती है तो मुझे नींद ज़रा मुश्किल से आती है। तो नींद मेरी बहुत डिस्टर्ब है 2 दिन से। आई होप कि आज मैं सुकून से सो जाऊँ। मैं 2-2 घंटे बाद उठ रही हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। नाश्ता तो हम कर चुके हैं और थोड़ा सा होटल टूर करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है होटल बहुत अच्छा है। और मैं रात को सो गई थी, जैन ने आके देख पाए सारा, काफ़ी बड़ा है, जितना कवर हो सकेगा वो करेंगे।
बारिश हो रही है, काफी ठंड है यहाँ। हमने अपनी जैकेट्स भी नहीं पहनी हुई। ओह वाओ, व्हाट अ व्यू, ब्यूटीफुल। वाह, नाइस। पूल है यहाँ पर। इतनी ठंड में कौन पूल जाएगा, फ्रीज हो जाएंगे। और वो सामने वाली बिल्डिंग के बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी है, बिल्कुल बारीक, और धुंध बहुत मज़े की है। बहुत मज़ेदार धुंध है, बहुत बारीक बारीक बूंदाबांदी है, और बहुत ही खामोश, साइलेंट, पीसफुल सा एनवायरनमेंट है। एंड आई लव दिस व्यू, ब्यूटीफुल। पता नहीं कैमरे की आँख कितना देख पा रही है, बट जितनी ज़्यादा धुंध है, जितना फोगी सा हो रहा है, क्योंकि बहुत लाइट सी ड्रिजलिंग है और मज़े की ठंड है। उसमें इतने खूबसूरत ये ट्रीज और सब कुछ लग रहा है, बिल्कुल ड्रीमी सा लग रहा है। कैमरे में फॉग इतनी क्लियर नहीं आती, और फॉगी वेदर जो होता है वो क्लियर दिखने शुरू हो जाता है। सुबह बहुत इंटेंस था यहाँ पर। अभी भी उधर सामने वाली बिल्डिंग के पास इसके बाद कुछ दिख नहीं रहा पीछे का, और यहाँ से भी हम मज़ीद आगे कुछ देख नहीं पा रहे। बट इट्स अमेजिंग, द व्यू इज़ अमेजिंग। दिस इज़ आवर होटल। सो टुडे इज़ थर्ड डे एंड वी आर एंजॉइंग अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक बहुत स्मूथ चल रहा है, बस थोड़ा थक जाते हैं, मगर ये कि अल्लाह का लाख शुक्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ट्रैवल बहुत स्मूथ है और मज़ा आ रहा है। बस आई होप कि बाकी के जो दिन बचे हैं वो भी अच्छी तरह गुजरें और हम अपने ट्रिप को अच्छा सा एंजॉय करें, अच्छा सा कैप्चर करें और आपको भी दिखाएं। तो जी वंस अगेन हम अपनी पैकिंग के साथ रेडी हैं निकलने के लिए, और थोड़ा सा लेट हो गए हैं। गाड़ी बाहर आ चुकी है, सामान रखवाना है और चलना है। आज का सफ़र आगाज़ करेंगे। और बहुत अच्छा होटल था, गबाला ग्रैंड होटल है ना, व्हाट वाज द नेम? Kawala Garden. गबाला गार्डन होटल। सो आई नीड टू सी कहाँ है ड्राइवर। नो, दिस इज नॉट माई ड्राइवर। आपने चेक किया ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर आ जाए तो फिर हम निकलते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बाहर का मंजर दिखा। Yesterday, today cable car. But yesterday we didn't do city tour. तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और दिस वाज द तुफनदाग होटल, और आई थिंक दिस इज़ द होटल। इसके सराउंडिंग में कोई केबल कार एक्टिविटी है। आई थिंक जो केबल चेयर होती है ना, जो हम वहाँ पर अपने नॉर्दर्न एरियाज में भी ले लेते हैं। ओ माय गॉड, दिस इज़ स्नो। नहीं, मुझे लगा कि बर्फ़ है। देखें, ये ऐसे लग रहा है ना कि वाइट वाइट सा शेडो आ रहा है, लेकिन पानी है। ऐसे धुआं निकल रहा है मेरे मुंह से और बहुत फॉगी है, बहुत मज़े का है। आई कैन फील कि धुआं ऐसे उड़ रहा है मेरे मुंह के आगे से, जैसे बादल उड़ते हैं ना। और डेफिनेटली हम काफ़ी हाइट पर हैं, तो वी आर इन द क्लाउड्स। केबल कार एक्टिविटी करेंगे और वहाँ के शॉट्स भी दिखाएंगे। और ये जैन साहब, चलो धुआं दिखाओ। तो मैं ऑलमोस्ट टॉप पर हूँ, ज़ीरो विजिबिलिटी है यहाँ और बहुत ठंड है। इतने मोटे कपड़े पहनने के बावजूद ग्लव्स में गाड़ी में भूल गई, और सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस अलग फूल चुका है। चारों तरफ मुश्किल से 1/2 किलोमीटर तक नज़र आ रहा है। इससे ज़्यादा आगे का एरिया बेयर आइज से नज़र नहीं आ रहा। तो अगर तो ये केबल चेयर एक्टिविटी है तो पता नहीं कुछ नज़र भी आएगा या नहीं।
मैं केबल चेयर की लाइन में लगी हूँ टिकट की, और आई डोंट नो कोई डिस्कशन चल रही है ये अपनी लैंग्वेज में। This is something. तो ये चेयर लिफ्ट आ गई है और हमें इसमें बैठना है। ये बंद नहीं हो रहा? ये बंद नहीं होगा तो मजा आ जाएगा। नहीं हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है। बंद हो रहा है। It will close? Automatic. मुझे बहुत डर लग रहा है सीरियसली, क्योंकि मैं पहले कभी केबल चेयर में नहीं बैठी और मरी तक कभी सिर्फ देखा है मैंने वीडियोस में, और ये कह रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे। आई एम सो स्केयर्ड। और मैं सारी दुआएं पढ़ लेती हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। वापस आए तो इंशाल्लाह दोबारा बात करते हैं। इंशाल्लाह। तो मैं सब इस तरह से बस यहाँ से दिख रहा है नज़ारा थोड़ा सा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो पानी है। यहाँ से थोड़ा क्लियर है, तो बाहर से कोई वाइपर मार दे आके। फाइनली हम सेकंड चेयर लिफ्ट में आ गए हैं और ये बहुत हाई जा रही है, ये मैं हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाएगी। और इसमें जो है ये ग्लास वॉल काफ़ी क्लियर है, पहले वाली में कुछ भी नहीं दिख रहा था। बाहर बहुत फोग है, बहुत ज़्यादा, और मेरे पीछे ये पहाड़ चल रहा है और मैं इसके ऊपर जाती जा रही हूँ। देन तुम्हें मेरी साइड का दिख रहा है कि ऊपर पहाड़ जा रहा है इस तरह से, और मेरे बराबर से चेयर लिफ्ट गई है। तो मैंने अभी नीचे से सारा रिकॉर्ड किया और बटन ही नहीं ऑन था, तो मेरी सारी रिकॉर्डिंग रह गई है। तो आई हैव टू डू इट अगेन, बट मैं नीचे जाके करूँगी। अभी मैं ज़रा ये एंजॉय करूँ। इसमें बर्फ है, थोड़ी थोड़ी स्नो है। हाँ। ओह यस, आई कैन सी। थोड़ी थोड़ी ना यहाँ पे कैमरे में शायद दिख रही हो, पता नहीं, मैं कैप्चर कर पा रही हूँ। स्नो है यहाँ पर थोड़ी बहुत, ये अब ज़्यादा हो गई है, मतलब ये आ गया, मतलब यहाँ है ठीक ठाक ठंड होगी यहाँ पे। शुक्र है बंद है। उसने मुझे कहा, बंदे ने मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रही थी। Then look at this. जहाँ पे टिकट काउंटर था, मैं उस बंदे से इन्फॉर्मेशन ले रही थी कि ऊपर हम जाएंगे, कितना हाईएस्ट पॉइंट होगा, और इट्स सेफ, और वो रुकती है, स्टॉप होती है, हम बैठ सकते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा अच्छा ये कवर्ड होगा ना, अंदर ठंड तो नहीं हुई? से हाँ इट्स नॉर्मल। और जैसे ही मैंने बिल पे किया और मैंने उससे टिकट लिया, तो कहता है आई डोंट नो हीटर इनसाइड और नॉट। तो पहले तो वो हेडर बोलता रहा, हेडर फिर उसने मुझे लिख के बताया, क्योंकि इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो मैंने कहा ओ हीटर। तो जैसे ही मैंने टिकट लिया वैसे ही सेड आई डोंट नो। मैंने कहा ओ सो यू आर वेटिंग कि पहले मैं पे कर दूँ, फर्स्ट आई पे दैन यू विल टेल मी दैट हीटर इज़ नॉट अवेलेबल। ही वाज लाफिंग, नो। मैंने कहा नो आई सॉ यू, जो आपने किया। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है, बट खैर नॉर्मल है वेदर। ओह वाओ दिस स्नो, देन स्नो आ गई बहुत सारी। बचपन में बर्फ़ देखी थी हमारे कराची में, जो बेचारे पहाड़ है ना वो ज़रा गंजे से हैं, तो उनमें तो दरख्त ही नहीं होते, तो बर्फ़ क्या होगी। लेकिन वो अपनी ब्यूटी है, वो वहाँ की ब्यूटी है। और ये माय गॉड अमेजिंग। मैंने मज़ा तो आ रहा है बहुत वॉचिंग है। वाकई मैं कह रही थी कि प्लेन में बैठ के भी हाइट देख सकते हैं, बट इट्स डिफरेंट। ओह माय गॉड, मैं वेट करी हूँ कि वो रुकेगा। नहीं बहुत स्लिपरी होगा, बर्फ़ बहुत स्लिपरी होता है। मैं भी स्लिप होते बची हूँ। यहाँ पर ठंड नहीं है, जहाँ पर स्नो होती है मैंने ये सुना था कि वहाँ ठंड नहीं होती अगर बर्फबारी उस वक्त या बारिश ना हो रही हो। बहुत हल्की सी ड्रेसिंग है और बर्फबारी नहीं हो रही है। और मैं आपको बर्फ दिखाती हूँ, लुक एट दिस, अमेजिंग। हर कोई ऐसे ही जा रहा है अपनी मर्जी से। हाँ, बस हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, ठीक है, ताकि हम अपना पूरा कवर करती। वहाँ बहुत ज्यादा स्लिपरी होगा। तो एक दफ़ा तो मैं स्लिप होकर गिर चुकी हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह चोट नहीं लगी, क्योंकि मेरे जूते जो हैं वो वाले नहीं है जो स्नो पे चलने वाले होते ना, उसमें गिरफ्त होती है, और सॉक्स होते हैं उसके जो शूज़ के ऊपर चढ़ा ली जाते हैं। पता नहीं यहाँ मिल भी नहीं रहे, वरना ऐसी जगहों पे मिल रही होती हैं वो चीज़ें, इवन पाकिस्तान में मिल जाती हैं। और जहाँ जहाँ बर्फ़ पिघली हुई है वो बहुत स्लिपरी है। मैं जैन को मना करी थी और मैं खुद ही गिरी, लेकिन
बुरा नहीं गिरी, बच गई मैं। मगर यहाँ की वाइब बहुत अमेजिंग है। मैंने आज से पहले ऐसा खूबसूरत स्नो नहीं देखा। मैं एक दफ़ा कालाम गई थी पाकिस्तान में, तो वहाँ हम ऐसे वेदर में गए थे जब ज़्यादा स्नो नहीं थी, हाइट पे गए थे। तो एक पहाड़ था जो बहुत स्नोई था और उस पर थोड़ी सी हाइकिंग की थी हमने। मगर वो ऐसे चारों तरफ वाला जैसे ये ना चारों तरफ स्नोई बिल्कुल वाइट, और ये जो दरख्त हैं ये सब स्नो से भरे में, वो इस तरह का नहीं था। तो वो वाइब नहीं थी। तो चारों तरफ ग्रीन था और सामने वाला हमारा पहाड़ था, उस पर स्नो थी और बहुत दूर पहाड़ की चोटियाँ दिख रही थी, वो बर्फ़ वाली थी। क्योंकि वो वेदर स्नोई नहीं था और वो वाला वेदर था जब बर्फ़ ऑलमोस्ट जल चुकी होती है, बहुत ऊँचे पहाड़ों पर होती है। तो यहाँ आके जो वाइब्स मिल रही है ना, वो पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली और विंटर्स आर कमिंग वाली। जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि बिल्कुल मुझे ना वही वाली वाइब जा रही है, आर्या स्टार्क वाली। ऑल्दो मैं आर्या स्टार्क नहीं हूँ, बट वाइब्स वही आ रही है मुझे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत सा भेड़िया भी आएगा, बट आई डोंट वांट भेड़िया। जितना भी खूबसूरत हो खतरनाक होता है। मगर बहुत मज़े की जगह है, बहुत मज़े की जगह है। थैंक यू लमिया, आपने मुझे इतनी प्यारी जगह दिखाई। हाथ पकड़, हाय अल्लाह इतने ठंडे ये हाथ। इस जालिम के हाथ पकड़ने से बेहतर है बंदा ना पकड़े। मेरे गर्म हो रहे हैं। देन कितने बर्फ में मेरे हाथ गर्म हो रहे हैं। हाँ देखा, वफादार लोगों की निशानी होती है। मेरे हाथ हमेशा हर सर्दी में गर्म होते हैं, वफादार लोग। हम नहीं है वफादार। नहीं, तुम कुत्ते कम स्लिप हो रहे लोग। हाँ तुम दूसरा वाला हो जो नहीं होता। आई अल्लाह। यार बाजी, हाँ जी, तुम अगर ऐसे ही करोगी पिक्चर तो मैंने नहीं पड़ेगी। बेटा मैं जितना कर सकूंगी वो करूंगी। कि तुम्हारे लिए मैं लुढ़क के यहाँ रोल बन के बर्फ का गोला बन के पिक्चर थोड़ी लूंगी। मैं नीचे लुढ़की ना, मेरे अंदर पूरा बर्फ रोल हो जाएगा। तो भाई फाइनली चारों तरफ खूबसूरत मनाजिर हैं और हमने बहुत सारे वीडियोज़ एंड पिक्चर्स क्लिक कर लिए हैं। जाने को तो मेरा भी दिल नहीं चाह रहा, बट मैं बहुत थक भी गई हूँ और हमें आज अपना ट्रिप और भी कंप्लीट करना है, सिटी टूर करना है। और जैन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम यहाँ से जाएं, बट मैं इसको काफ़ी देर से कह रही हूँ कि बहुत देर हो चुकी है। अगर हम एक दिन पूरा दिन एक जगह पे लगाएंगे तो हम बाकी चीज़ें मिस करेंगे। ये सब हमने कवर कर लिया। अब हम आगे जाएंगे शेखी कोई और सिटी है और वहाँ पे सिटी टूर करेंगे। आवाज़ जम गई है, गला सूख गया है, प्यास लग रही है। तो जहाँ से हम चेयरलिफ्ट में बैठे थे वहाँ पर पानी की शॉप है, तो वहाँ से कुछ लेते हैं, कॉफ़ी एंड पानी। फाइनली हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं। हमारा केबल चेयर का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। ठंड बहुत थी तो हमने कैपुचिनो ले ली और अब हमारा ड्राइवर जो है वो नीचे वेट कर रहा है। उसकी कॉल भी आ चुकी है, थोड़ा सा हमने लेट कर दिया। थोड़ा सा मैं लोगों को अवॉइड कर दूँ, प्राइवेसी होती है सबकी। तो
पिक्चर्स और वीडियोस और बर्फ़ में खेलते खेलते टाइम का पता नहीं चला। तो ही इज़ वेटिंग नाउ। और अब हम जाएंगे सिटी टूर में। बाहर की विजिबिलिटी अभी यहाँ से सुबह जैसी है, सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोपहर ज़्यादा हो गई, सूरज निकल गया दुनिया में, यहाँ सेम ही है। सूरज तो भूल गए।